हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके का। हमारा टॉपिक राजस्थान के लोक देवता, जिसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न कवर अप कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, रामदेव जी की समाधि किस जिले में स्थित है। हमें बतानी है कि रामदेव जी की जो समाधि है वो किस जिले में स्थित है। तो जो रामदेव जी की समाधि है वो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। जहाँ पर रामदेव जी के जो प्रमुख स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? रुणेचा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नेजा है। नेजा है, तो नेजा जो है वो रामदेव जी की पचरंगी पताका है। रामदेव जी की जो पचरंगी पताका होती है, जो ध्वज होता है, उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? तो रामदेवरा का जो प्राचीन नाम है वो रुणेचा था। अगला प्रश्न है, नेजा, जम्मा, रीखिया किस लोक देवता से संबंधित है? नेजा है, जम्मा है, रीखिया है, और ये किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये हमने अभी पढ़ा, रामदेव जी से संबंधित है। जम्मा रामदेव जी के जो पूजा की जाती है, जो उसके रात्रि आयोजन किया जाता है, उसको जम्मा कहते हैं। नेजा हमने अभी अभी पढ़ा ही था कि जो रामदेव जी की पचरंगी जो पताका है उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोगा जी की समाधि गोगामेडी किस जिले में स्थित है? गोगा जी की समाधि गोगामेडी किस जिले के अंदर स्थित है? तो वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। अगर किसी ऑप्शन के अंदर हनुमानगढ़ नहीं दिया हुआ हो, गंगानगर दिया गया हो, तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि हनुमानगढ़ जो है वो गंगानगर से अलग होकर के जब नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे तो उस समय बना था। तो वर्तमान में कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और हनुमानगढ़ में भी अगर बात की जाए तो किस स्थान के ऊपर है? ये नौहर के अंदर है। अगला प्रश्न है, गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? वो है ददरेवा के अंदर। और ददरेवा कहाँ पर पड़ता है? चूरू के अंदर पड़ता है। तो गोगामेडी कहाँ पे पड़ेगा? हनुमानगढ़ के अंदर। और ददरेवा कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? तो खेजड़ी का जो पेड़ है वो गोगा जी से संबंधित है। और अभी वर्तमान में एक परीक्षा के अंदर पूछा गया था प्रश्न कि रक्षाबंधन के ऊपर जो राखी बांधी जाती है उसको उतारने का दिन कौन सा होता है? तो वो भी गोगा नवमी को होता है। कहाँ पर होता है? गोगा नवमी को राखी उतारी जाती है, या राखी को उतार करके खेजड़ी के वृक्ष के बांध देते हैं। और किस देवता को आराध्य मान करके बांधते हैं? तो वो गोगा जी को मान करके बांधते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया? तो ये महमूद गजनबी से युद्ध करने वाले लोक देवता भी कौन है? गोगा जी हैं। और क्यों किया था? ये किया था गायों की रक्षा करने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया? महमूद गजनबी के साथ। तो इनके समकालीन हो गए। अगर ईस्वी की बात की जाए तो ये थे 1024 ईसा में। अगला प्रश्न है, गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो ये खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो वो हैं पाबू जी। इन्हें प्लेग रक्षक और लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लेग रक्षक और लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें माना जाता है। अगला प्रश्न है, चूरू जिले का ददरेवा ग्राम किससे संबंधित है? चूरू जिले का ददरेवा ग्राम गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू के अंदर है? कोल्लू कहाँ पर पड़ता है? फलोदी जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है? फलोदी जोधपुर में।
और ये किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये पाबूजी से संबंधित है, जिन्हें प्लेग, रक्षक और ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जाहरवीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाहरवीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, जिनका जन्म स्थान ददरेवा है और गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है या कहाँ पर है? तो वो कोल्लू गांव जोधपुर के अंदर है, फलोदी जोधपुर में। अगला प्रश्न है, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन है? संत पाबूजी के मुख्य शिष्य कौन है? रेबारी जाति के लोग हैं। ये क्या करते हैं? ऊंट पालक जाति है। कौन सी जाति है ये? ऊंट पालक जाति है ये। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है वो पाबूजी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युगम गलत सुमेलित है? कौन सा युगम गलत सुमेलित है? तो पाबूजी कोल्लू, ये सही है। तेजाजी खरनाल, ये भी सही है। मल्लीनाथ जी गागरोन, ये सही नहीं है। जबकि गोगा जी का जन्म भी कहाँ पे हुआ? ददरेवा के अंदर हुआ था। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो गागरोन में न होकर के कहाँ पे हुआ था? महेवा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर? महेवा बाड़मेर के अंदर। अगला प्रश्न है, बेंगटी किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी किस लोक देवता से संबंधित है? तो बेंगटी जो है वो हरबू जी से संबंधित है। ये राव जोधा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव जोधा। अगला प्रश्न है, कौन सा युगम लोक देवता और उनकी माता का गलत सुमेलित है? तो तेजाजी, यही पहला ही गलत है। तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। जबकि गोगा जी की माता का नाम बाछल सही है। पाबूजी की माता का नाम कमला दे सही है। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे सही है। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से जुड़ा है? तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से जुड़ा है? तो ये मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ स्थान है। अगला प्रश्न है, लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, वे लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, वे कौन से हैं? तो ये भी मल्लीनाथ जी हैं। तिलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। अगला प्रश्न है, पैनोरमा का शिलान्यास किस जिले में हुआ है? पैनोरमा, तो इसका शिलान्यास भीलवाड़ा के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 26 मार्च 2018 को डूंगरी भीलवाड़ा में देवनारायण जी के पैनोरमा का शिलान्यास हुआ। सॉरी, ये क्वेश्चन अधूरा है। देवनारायण जी की पैनोरमा का शिलान्यास है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है? तो ये भी देवनारायण जी की ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। कब हुआ था? 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए का? 5 रुपए का। 5 रुपए का डाक टिकट देवनारायण जी के ऊपर जारी हुआ है। देवनारायण जी वे लोक देवता हैं जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न है, आसिंद भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? आसिंद भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? ये देवनारायण जी से संबंधित है। मालशेरी डूंगरी देवनारायण जी की जन्मभूमि है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कला एवं अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ युद्ध में कौन से लोक देवता मारे गए थे? अकबर के विरुद्ध वे लोक देवता जिन्होंने अकबर से युद्ध किया था और वे शहीद हो गए थे, तो वे कौन से लोक देवता हैं? वीर कल्ला जी हैं। भूरिया बाबा किसके आराध्य देव हैं? भूरिया बाबा किसके आराध्य देव हैं? तो ये गोडवाड़ के मीणा जाति के लोगों के आराध्य देव हैं। अगला प्रश्न है, इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? इलोजी की बारात किस लोक देवता के अवसर पर निकाली जाती है? इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तो ये होली पर निकाली जाती है। और इलोजी को जो है वो छेड़छाड़ वाले देवता के नाम से जाना जाता है। छेड़छाड़ वाले देवता।
के नाम से किसे जाना जाता है? इलोजी को जाना जाता है। इनकी जो बारात है वो कब निकाली जाती है? होली पे निकाली जाती है। और किस जिले के अंदर निकाली जाती है मुख्यतः? तो वो है बाड़मेर। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सॉरी, ये क्वेश्चन अधूरा है। अगला प्रश्न, जेतम लोथ राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है? जेतम लोथ राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आलम जी के नाम से जाना जाता है। गुड्डा मलानी बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। कहाँ पे है? बाड़मेर में। कहाँ पर? गुड्डा मलानी में इनका मंदिर स्थित है। तो ये थे राजस्थान के लोक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उत्तर। राजस्थान में आज तक हुई 1200 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के सोलवर्ड पेपर पाने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।